नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरा बोर्ड पर। दोस्तों, क्या आपको भी रस की परिभाषा याद करने में दिक्कत होती है? क्या विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आपके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं? तो आज का यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी किताब बंद कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको रस रटाऊंगा नहीं, सीधे आपके दिमाग में उतार दूंगा। 2026 की बोर्ड परीक्षा में आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। बस अगले 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप लोगों को बस करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप एक ही बात बस कहोगे, सर मजा आ गया। जो चीज हम लोगों को आज तक पल्ले नहीं पड़ा था वो सारा एकदम क्लियर हो गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई। एक एक चीजों को मैं बहुत ही अच्छे से आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको दिलो दिमाग फेफड़े में सब घुस जाएगा, है ना। चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहला आपका है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? रति। रति बोले तो प्रेम, है ना। चलिए, अगर इसका परिभाषा हमें बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आ गया तो हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? तो भाई सुनो ध्यान से। लिखेंगे कि जब नायक मतलब हीरो, नायिका मतलब हीरोइन, ठीक है ना भाई। जब नायक और नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत होता है तो वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर श्रृंगार रस बनता है, ठीक है ना। बस ऐसे ही आपको लिखना, सिंपल सा परिभाषा कि भाई जब एक दो लोग देख करके मतलब एक दूसरे को देखने के बाद अगर आप लोग मतलब उनके हृदय में प्रेम जग जाता है तो इसे ही आप क्या कहोगे? श्रृंगार रस कहोगे, है ना। ठीक है, और मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इसके शॉर्ट ट्रिक को भी बताऊंगा, है ना, कि अगर भाई ये सब आपको नहीं याद हुआ है तो भी चंद सेकंड में आप कैसे पूरे रसों को यूं ही चुटकियों के साथ याद कर सकते हो, वो सारे चीज मैं आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग ध्यान से देखते रहो, है ना। हाँ, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं कि जहां प्रेम की बात हो वहां कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा, है ना। जी बिल्कुल, एकदम आपने सही सुना, है ना। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो भाई आप एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हो कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शौ करे भौहनु हंसे दैन कहे नट जाए, है ना। तो यहाँ राधा और कृष्ण को के प्रेम के बारे में बताया गया है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का श्रृंगार रस हो गया। भाई मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ जो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, अस्थाई जो भाव होता है, ये सारी चीज क्या हैं? तो घबराओ नहीं, मैं एक एक चीजों के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको सब कुछ बताऊंगा। आपके सारे डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना। मैं आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ क्लियर करने वाला हूं, बस आप लोग ध्यान से देखते रहो, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका देखो भाई, ये सबसे ज्यादा मोस्ट जितने भी रस आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस आज का वीडियो देख लो, उसके बाद आपको किसी भी वीडियो या किसी भी टॉपिक को देखने की जरूरत है आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस इतना ही आपको रस पढ़ करके जाना है और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर अपने क्लियर कर देना है ना। चलिए जी, एकदम अगला चीज आता है करुण रस। ओ हो, जहां जब कोई लड़का लड़की को धोखा दे दे या लड़की लड़के को धोखा दे दे तो जो हृदय में बहुत ही गहरा दुख होता है, ठीक है, उसे ही आप क्या कहोगे? करुण रस कहोगे। इतना प्यारा सा आज का भाई जमाना ही चल रहा है, छोड़ छोड़ौल का। लड़का लड़की को छोड़ रहा है, लड़की लड़के को छोड़ रहा है ना। कमाल की बात है। और हम मतलब जिनको छोड़ छोड़ौल हो रहा भाई, वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या विरह में बेचारे दुख तकलीफ में एकदम पड़े हैं बेसुध, है ना। तो बस
और इसका अस्थाई भाव क्या है भाई? शोक है। तो परिभाषा कैसे लिखोगे कि जब अपनी किसी प्रिय वस्तु या इष्ट देव व्यक्ति के बिछड़ने या नष्ट होने पर मन में जो गहरा दुख पैदा होता है वही आपका क्या है? करुण रस है ना। मैं आपके क्या बोला, सरल शब्दों में अगर आपको समझना हो तो जहां रोना धोना बिछड़ने की बात हो वहां क्या होगा? आपका करुण रस होगा, है ना मेरे भाई? बिल्कुल सही सुना आपने। उदाहरण देना है तो आप ये दे सकते हो, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है ना। कमाल का एग्जाम्पल। तो ये आप करुण रस के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मार्मिक आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, मजा आ जाएगा भाई आपको, है ना। भाई एक बात बताऊं आपको, स्पष्टीकरण आपको देना जरूरी होता है। अगर आप स्पष्टीकरण देते हो ना तो भाई एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्या मैंने बोला? एक भी नंबर नहीं कटेगा, मतलब नहीं कटेगा, है ना। तो स्पष्टीकरण का मतलब क्या भाई? क्या स्पष्ट कर दो ना कि भाई आपने जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है ना, वो एक्चुअल में किसके बारे में दिया है ये तो बता दो ना, स्पष्ट करो ना। तो यहाँ पर मैंने देखो, हाँ, यहाँ शहीदों की याद में ये शोक का भाव चला है। यहाँ हम क्या करें भाई? शहीदों के लिए हमने ये एग्जाम्पल दिया है ना, शहीदों को दुख व्यक्त करने का। फिर आता है वीर रस। वीर रस क्या होता है भाई? जब आपकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ दे, ओ हो, बहुत ज्यादा, है ना। तो ऐसा जब हो जाए, या आपकी माँ बाप को आपके सामने कोई कुछ कह दे, या आपके क्या कह सकते हैं ना, आपके अभिमान को, आपको मतलब जो भी चीजें हैं, ऐसे चीजों से आपका पाला पड़ जाए तो आपके अंदर क्या होगा भाई? गुस्सा आएगा, अब लगेगा कि इसको मार ही देना है ना भाई। तो जब ऐसा कोई चीज आए तो क्या होता भाई? आपके अंदर जो लड़ने का, मान लीजिए आपके जो भी है, आपके माँ बाप को कुछ कहेगा तो आप सहोगे क्या? नहीं, आपके अंदर तुरंत लड़ने का भाव जगेगा। तो आप कहेंगे कि जब किसी कठिन कार्य को करने या युद्ध जीतने के लिए मन में जोश या उत्साह पैदा होता है, उसे ही आप क्या कहोगे? वीर रस कहोगे, है ना। बिल्कुल है। बस मैंने क्या कहा कि भाई जो भी चीजें हैं मन करेगा कि मार ही दूं, है ना। बिल्कुल। तो भाई ये आपका वीर रस है और इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह है, ठीक है ना, जुनून है, जोश है, ठीक है। सरल शब्दों में यूं कहें कि जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाएं और जोश आ जाए, उसे ही आप क्या कहोगे? वीर रस कहोगे। जैसे 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 आपने मैसेज में ये पढ़ा कि भाई आपके भाई को कोई गाली दे रहा, आपके भाई को कोई मार रहा है, या आपकी गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ रहा है, या आपकी माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोला, इतना सुन करके आपके अंदर इतना जोश जुनून आ जाएगा कि भाई अब जा करके उस बंदे को एकदम बैंड बजा देना है ना। बिल्कुल वही चीज है आपका वीर रस। चलिए चलिए अब उदाहरण देखें। उदाहरण यहाँ पर हमने एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल दिया है। वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, है ना। क्या मजा आ गया ना। बस ऐसे ही आपको ये क्या करना है? एग्जाम्पल दे देना है, कंप्लीट, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको स्पष्टीकरण भी देना है। स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ कहोगे यहाँ वीरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वेरी गुड, हो गया। अब आगे चलते हैं। हास्य रस। हास्य रस का मतलब क्या हुआ भाई? कि जब हम किसी अजीबो गरीब चीज देख लेते हैं ना तो मजा आ जाता है ना। अगर कोई जोक मार दिया, कोई मतलब कोई भी मजेदार वाली कोई बात कर दिया तो क्या होता था भाई? मजा आ जाता है, हंसी आ जाता है, एकदम हंसते हंसते पेट पाका होने लग जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो वही चीज है भाई हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या है? हास्य है। तो आप कहोगे किसी व्यक्ति की अजीब शक्ल, उटपटांग कपड़े या उसकी बातों को सुनकर जब हमें हंसी आती है
तो उसे ही क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे, ठीक है ना। या अगर हम सरल शब्दों में कहें कि भाई जिसे देख करके, जिसे पढ़ करके हमें हंसी आ जाए, हमें हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाए, उसे ही आप क्या कहोगे, हास्य रस कहोगे। जैसे एग्जाम्पल तो बनता है, कहोगे हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, है ना, मजेदार वाला चीज। तो बिल्कुल यार, यह एकदम मतलब यहाँ हम लोग एक ऐसे ऐसे व्यक्ति की शरीर बनावट का मजाकिया वर्णन है, जैसे एकदम कहते ना मोटा धितंगड़ ऐसे जो भी हो जाए, इस तरीके से आप इतना बेहतर एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर लास्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका शांत रस है। शांत रस क्या होता भाई, ओ हो। शांत रस का मतलब क्या हुआ कि जैसे भाई सिंगल लड़का, सिंगल लड़का क्या होता है, शांत होता है भाई, है ना। तो आप यहाँ पर शांत रस का बता सकते हैं। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद वैराग्य, है ना भाई। वैराग्य मतलब जिसे मोह माया से कोई फर्क ही ना पड़े कि भाई उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके घर बच्चे कहाँ है कहाँ नहीं है, मतलब किसी चीज से कोई मतलब ही ना हो भाई। जब मतलब ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, वैराग। जैसे जो हमारे आजकल के साधु संत हैं वो तो भाई उस तो बैरागी तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे जंगलों पर्वतों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है ना, जिनको किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं होता है ना, उनके अंदर क्या होता है भाई, वो एक्चुअल में क्यों ऐसा, क्योंकि वो शांत हो गए हैं, उनके अंदर बैराग्य की भावना जग गई है ना। तो आप यूं कहोगे, अगर आपको बताना हो तो आप ये कहोगे कि जब इंसान को संसार की मोह माया से नफरत हो जाए और मन को गहरी शांति मिले तो उसे ही आप क्या कहोगे, शांत रस कहोगे। अब सरल शब्दों में, सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जहां ना तो दुख का महसूस हो, ना ही उसे सुख का महसूस हो, ठीक ना, फिर भी वो मजेदार मतलब मजे में रहे, सुकून से रहे, उसे ही आप क्या कहोगे, शांत रस कहोगे। जैसे आप एग्जाम्पल दे करके बता सकते हो एकदम बढ़िया से कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सभी अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही, है ना भाई। तो यहाँ कबीरदास जी इसको स्पष्टीकरण करोगे ना कि भाई आप किसके बारे में बता रहे हो, तो आप कहोगे कि यहाँ कबीरदास जी ईश्वर की भक्ति और मन की शांति की बात कर रहे हैं कि भाई ईश्वर की भक्ति करोगे तो आप मोह माया से दूर रहोगे और आपके मन में एक अजीब सा शांति रहेगा, ना आपको टेंशन रहेगा किसी आने जाने का, कोई चीज से किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपके पांचों के पांचों रस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैंने आपसे वादा किया था कि भाई आपके भाव, विभाव, अनुभाव, ये संचारी भाव, अस्थाई भाव, ये सारी चीज क्या हैं, मैं हर एक चीज के बारे में आपको इतना बेहतरीन से एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा ना कि बस एक ही बार में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर आपको जीवन भर कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। तो मैं आपको इन रसों को एकदम रस का नाम और अस्थाई भाव ये एकदम बहुत जल्दी याद करने का छोटा सा मैंने एक वो टेबल बनाया, देख लो भाई। यहाँ पर श्रृंगार का रति प्रेम, करुण का शोक होता है, वीर का उत्साह, हास्य का हास्य, शांत का निर्वेद, ये जो टेबल मैंने बनाया इस टेबल को आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। आपको लिखने और घबराने की जरूरत नहीं है, बिना बेझिझक टेंशन फ्री आप हो करके बस अपने एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। बाकी हम तो यही हैं भाई आपके लिए मेहनत करने के लिए, बस आप थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा नहीं। हाँ भाई, मैंने बोला था कि शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको इतना याद नहीं है, आप चाह रहे हो कि भाई ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए और मैं सारे रसों को एक साथ याद कर लूं, तो भाई आपके लिए भाई कमाल का ट्रिक है, ध्यान से देखना। प्रेम में श्रृंगार है, प्रेम में क्या भाई, श्रृंगार है, शोक में करुण का वार,
उत्साह से वीर बने, हंसी में छलके हास। कितना मजेदार चीज मैंने यहाँ पर बताया आपको। देखो, प्रेम में श्रृंगार है। यहाँ आपको इस एक ही एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आपके लिए काफी है भाई। ध्यान से देखो, कह रहा प्रेम में श्रृंगार है, मतलब यहाँ श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है? प्रेम है। शोक में करुण, मतलब करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। उत्साह से वीर, यानी वीर रस का जो अस्थाई भाव वह क्या? उत्साह है। हंसी में छलके हास, मतलब हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वो हास है। देखा ना, एक एग्जाम्पल में आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि भाई प्रेम में श्रृंगार है, शोक में करुण का वास, उत्साह से वीर बने, हंसी में छलके हास्य। कितना कमाल का एग्जाम्पल था ना। एक एग्जाम्पल से आपका श्रृंगार रस कंप्लीट हो गया, करुण रस कंप्लीट हो गया, वीर रस कंप्लीट हो गया, हास रस कंप्लीट हो गया, 4 रस कंप्लीट हो गए। बस एक और बचा है ना, उसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता दूंगा। देखो भाई, जहां शांति वहां निर्वेद है, यही रसों का सार, बोर्ड परीक्षा 2026 में नैया होगी पार। कितना कमाल का है ना, मजा आ गया। तो जहां शांति वहां निर्वेद है भाई। तो यहां देखो, शांत रस का क्या भाई? निर्वेद। बस हो गया। तो इस तरीके से आप इन 2 एग्जाम्पलों के द्वारा आप पूरे रसों को यूं ही याद कर सकते हो, है ना। मैंने कहा था ना कि आपको चुटकियों में पूरे चीजें याद हो जाएंगे, बस इतना आप देख लो, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने एक टेबल चार्ट भी बना रखा है, ठीक है ना, आप यहाँ पर देख लेना। श्रृंगार मतलब जहाँ प्रेम उरेम की बात हो, है ना भाई, जिसे देखने के बाद हमारे दिलों में प्रेम जग जाए, वो क्या है? श्रृंगार है। करुण रस, जिसे खोने के बाद हमारे दिल में दुख हो जाए, उसे हम करुण कहेंगे। और जिसको देखने के बाद हमारे अंदर गुस्सा जग जाए, वो क्या है भाई? लड़ने का मन करने लग जाए, वो क्या है? वीर रस है। फिर जिसको देखने के बाद हंसी आ जाए, उसे आप क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा क्या हो जाए भाई? दुनियादारी से कोई मतलब ना रहे, कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक ना रहे, तो उसे आप क्या कहेंगे? शांत रस कहेंगे। ठीक, चलो भाई, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई वो हमारे विभाव क्या है, अनुभव क्या है ना, संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थाई भाव क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम एकदम मजा आ जाएगा। विभाव का मतलब होता है कारण। मैं पहले शब्दों का मतलब बता दूं, फिर आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, हाँ, आपको चुटकी में सेट है। देखो, विभाव का मतलब होता है कारण, हाँ, और अनुभाव का मतलब होता है प्रतिक्रिया। अनुभाव का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रिया। संचारी भाव का मतलब होता है लहरें, और अस्थाई भाव का मतलब होता है नींव, ठीक है ना। बस अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना भाई। जैसे हमने कोई हॉरर पिक्चर देखा, हॉरर मतलब यूं कह लो भूताहा मूवी देख लिया, भूताहा पिक्चर देख लिया। जब आप भूत को देखते हो तो आपको डर लग गया। क्या लग गया? डर लग गया। तो आपके अंदर जो डर लगा, वो किसके कारण से? भूत के कारण से। तो भूत आपका क्या हुआ? विभाव हो गया। क्या हो गया? विभाव हो गया। नायक नहीं आया। बिल्कुल। उसके बाद अनुभाव का मतलब प्रतिक्रिया। जब आप भूत को देखते हो, आपके अंदर डर पैदा होता है। तो डर पैदा होने के बाद आप जो भी काम करते हो ना, उसे आप क्या कहोगे? अनुभाव कहेगो। जैसे भाई डरने के बाद आप नजरें हटा लेना, वहां मतलब सर नीचे कर लेना, उसी लुका छिपी कर लेना, समझ में आया कि नहीं आया? ये तो जो प्रतिक्रिया करते हो ना डरने के बाद, वो आपका क्या होता है? अनुभव होता है। मैंने क्या कहा? भूत देखा, वो आपका विभाव है। भूत देखने के बाद जो आपके अंदर डर जगा, ठीक है ना, डर जगने के बाद आपने जो प्रतिक्रिया दिखाई, जो भी काम किया, वो क्या है? अनुभाव है। ये बात आपके समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। फिर उसके बाद संचारी भाव क्या होता है भाई? संचारी भाव मतलब ये हुआ, संचारी भाव का मतलब ये हुआ कि भाई भूत को आपने देखा, फिर डर लगा। नायक नहीं है, भूत को देखा आपने, फिर डर लगा, फिर आपके अंदर जो डर की एक लहर दौड़ी, फिर आपके क्या क्या हो जाता है? जो डर की जो लहर दौड़ती है ना, लहरें,
भाई कहना भाई आपने भूत को देखा, अचानक डर के आपके अंदर सन्न से हो गया, सन्न से, तो जो लहर दौड़ी वो आपका क्या है, संचारी भाव है। जब आप किसी हॉरर मूवी को देखते हो ना, है ना, तो सन्न से हो जाता है। जैसे मैंने कहा भाई भूत, तो आपके जीवन सन्न से हुआ, तो ये क्या है, संचारी भाव हुआ। ठीक है ना भाई। हाँ, अस्थाई भाव, अस्थाई भाव का मतलब जैसे ही आपको पता चला कि ये मूवी है भूतहा मूवी, कौन सा मूवी है, भूतहा मूवी, तो भूतहा मूवी देख, मतलब जब आपके दिमाग में ये पता चलेगा कि भाई भूतहा मूवी है, तो इसका मतलब आपके अंदर हल्का हल्का डर रहेगा, हल्का हल्का। पहले तो नहीं था, पहले तो नहीं था, लेकिन आपको पता था, अचानक से भूत आया, अचानक से क्या आ गया, भूत आया, और आपके अंदर जो डर पहले से था वो अचानक से क्या हो गया, जग गया। तो ये क्या हो गया, आपका अस्थाई भाव हो गया, है ना। तो कहने का मतलब फिर से मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं, भूत को देखा, ठीक ना, तो आपको डर लगा, तो डर लगने का कारण क्या था, भूत। भूत को क्या कहोगे, विभाव कहोगे। समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद भूत को देखने के बाद आपके अंदर डर लगा, डर लगने के बाद आपने अपने चीज़ों को, अपने शरीर को एक्टिवेट जो किया, जो भी प्रतिक्रिया आपने किया वो अनुभव हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। फिर जो डर की लहर दौड़ती है वह संचारी भाव हो गया। फिर आपके अंदर जो डर था वो अचानक से जग गया, डर एकदम हावी हो गया आपके ऊपर, तो वो क्या हो गया, अस्थाई भाव हो गया। तो इस तरीके से मैंने कितना कमाल के तरीके से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो के इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इतना ज़्यादा प्यार कीजिएगा ना कि भाई हमें भी थोड़ा सा खुशी हो कि हाँ, हमारे दोस्त, हमारे भाई जो हमारे अपने हैं, ठीक है ना, वो अपने भाई विजय से कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। और मेरा बोर्ड इस चैनल को इतना आगे लेकर के जाना है ताकि हम सब मिल करके शिक्षा की उस बुलंदियों को छू सके जहाँ छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, जो जिनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं, वो सपना देखते हैं बहुत सारी चीज़ कुछ करने का, तो उनका हम लोग एक सहारा बन सके। आपके एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने से, ठीक है, मेरा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है, और आप सबके लिए मेहनत करने का जोश और जुनून बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।